हो जाता है कार्य। दृष्टि जब डाली तो 5-10 आम टूट करके बुल्ले शाह के सामने गिर गए अपने आप ही। हवा का झोंका आया और हवा के झोंके से 5-10 आम टूट करके गिर गए। बुल्ले शाह ने देखा एकदम ये क्या हो गया, और इनायत कादरी ने आंखें लाल कर ली। कहते अच्छा आम चुराने आया था यहां बगीचे में, चोरी करने आया था। और जब कठोर शब्दों में ऐसे कहा, बुल्ले शाह ने कहा नहीं, मैं तो अपने मुर्शिद से मिलने आया था, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था, मैं चोर नहीं हूं। अरे तू चोर नहीं है तो मन में क्यों छिपा रखा है कुछ? जो मन में छिपा रखा है उसको बाहर निकाल। जो मन में छिपा है उसको बाहर निकालेगा तभी तो पता चलेगा कि तू चोर नहीं है। बुल्ले शाह ने वो सारे विचार निकाल दिए और सारे विचार निकालकर समर्पण किया और पूछा कि मुझे उस रब का पता जानना है, कैसे मिलेंगे वो परमात्मा, ये पता करना। संतों की भाषा ऐसी ही होती है, बड़ी सरल, वो मौके पर ही समझा देते हैं। हाथ में प्याज की पोद थी, वो प्याज ही तो रोप रहे थे। तब इनायत कादरी ने कहा कि रब का की पौना, उस परमात्मा का क्या पाना है? यहां से उखाड़ करके वहां लगा दो मन को, तो मिल जाएगा वो। पर इसका उखाड़ना ही तो कठिन है बहुत ज्यादा। ये हटता नहीं है, जहां लगा है गलत जगह लगा है, हटता नहीं है। इसकी जड़ें गहराई में जा चुकी है। स्वामी समनदास जी महाराज पूज्य गुरुदेव बड़े सरल भाव से समझाते हैं। पहले सोच के लिए बाहर जाना होता था जंगल में, बाल्टी लेकर के जाते थे और 50 श्रद्धालु तो साथ में चलते थे। जा रहे हैं, सुबह का समय है, एक छोटा सा पौधा है। गुरुजी ने कहा कौन सा है? इसे फाड़ दो। मेरे जैसा आया एक कूद के आके कहने लगा जी लो, एक सेकंड नहीं लगा, उखाड़ दिया, उखाड़ के तरफ फेंका रास्ते से। थोड़ी दूर और आगे चले, उससे बड़ा आ गया। कहने लगे इसको भी फाड़। अब जो मेरे जैसा था पहला उखाड़ा था वो भी दोबारा आया, कूद करके गुरुजी ने कहा है उखाड़ दिया। जोर तो पहले से ज्यादा लगे उनकी बात, पर गुरुजी का आदेश था, उखाड़ दिया। 5 फीट का आ गया अब की बार, कोई जैसे भांग होती है इस तरह से। गुरुजी ने कहा इसे भी हटाओ यहां से। जोर लगाए, दांत पिछड़े पड़ गए। बड़ी मुश्किल से एक को और लगाना पड़ा साथ। हटाओ भाई, गुरुजी का आदेश है। गुरु सिखाते हैं, हर बात में उनकी शिक्षा छिपी होती है। अब की बार तो साफ पूरा पेड़ है, दोनों का पेड़ है, 15-20 साल पुराना। कहने लगे इसको उखाड़ो। कौन सा फाड़ेगा इसे? अब देख करके मामला गड़बड़ हो गया। तो गुरुजी ये तो काटना है, कैसे काट तो सकते हैं, उखड़ने का तो नहीं, जड़ से उखाड़ना। जड़ से तो उखड़ेगा नहीं है। अच्छा, जड़ से नहीं उखड़ेगा। समझने की बात है, समझेंगे इसको।
सहज भाव से गुरु समझाते हैं, जब तुम्हारी आदतें छोटी होगी, गलत और गंदी आदतों की शुरुआत होगी, तो उसे उखाड़ना सरल है, उसको उखाड़ सकते हो। और जितनी वो आदतें पुरानी होती चली जाएगी, पौधे से वृक्ष बनते 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 उन आदतों को बदलना, उनको उखाड़ना उतना ही कठिन होता चला जाता है। इसलिए कोशिश करें कि संतों की शरण में जाकर जल्दी से गलत आदतों को बदल लें, समर्पण करें। और जब संतों को समर्पण करेंगे तो समझ लो सारी समस्या का ही हल हो जाएगा। मैं और मेरा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। जब तक मैं और मेरा है ना कि हाँ मैं हूं, जो करूंगा मैं करूंगा, जो करना है मुझे करना है, मेरे अलावा किसी और ने कैसे कर दिया, मेरे से पूछे किसी और ने कैसे कर दिया, वहां पे समस्या खड़ी हो जाती है। वहां से समस्या की शुरुआत होती है और विवाद की शुरुआत भी वहीं से होती है। ये समझना चाहिए कि हमने गुरु को समर्पण कर दिया है, जो करेंगे ना मालिक ये करेंगे, और जो ये करेंगे ना इनके निर्णय पर विश्वास भी होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि मेरे मालिक मेरे सद्गुरु गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और जब इतना भरोसा होगा ना तो सारा कार्य अपने आप हो जाएगा। अब जड़ जितनी गहरी होगी उतनी समस्या होगी, दर्द होता है आदतों को बदलने में। आपने धान देखा होगा, अभी जीरी की फसल की तैयारी है, पहले पौध बोते हैं जी, पौध बोई और फिर पौध को उखाड़ते हैं, उखाड़ते हैं ना वहां से, और उखाड़ी फिर एक खेत तैयार किया हुआ है, उसमें पानी भरा, कीचड़ कर लिया, बहुत दलदल बनाई, और उसमें क्या करेंगे, एक एक लेंगे उसका वो पौधा, जीरी का, धान का, मुंजी का, यहाँ की भाषा में एक एक लेंगे और उसको ऐसे पकड़ेंगे, पकड़कर उस कीचड़ में धंसाएंगे उसको। पहली पीड़ा तो हुई जब पौध को उखाड़ा, जड़ से उखाड़ा, वहां से जड़ से उखाड़ेंगे तभी तो उगेगा पौधा। अगर जड़ से नहीं, दांती से काट लो उसको, हो जाएगा, उग जाएगा क्या? नहीं। ऊपर ऊपर से यदि लीपा पोती करेंगे, सत्संग में आने के लिए यदि लीपा पोती करेंगे, गुरु घर में मंदिर में आने के लिए यदि लीपा पोती करेंगे, बाहर से दिखावा करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब वो जड़ से उखाड़ा, एक बार दर्द को तब हुआ जब जड़ से उसको उखाड़ा, जब गलत आदत को उखाड़ा, दर्द हुआ ना। और जब कीचड़ में धंसाया वहां पर गहराई तक, फिर दर्द वो हुआ। और जिसने ये दोनों बार का दर्द सहन कर लिया शांत रह करके, तब जाकर के कुछ पैदा होता है, तब बदलाव होता है, तब कुछ भुगता है। तो रब का की पाना, उस परमात्मा का क्या पाना है? मन को इस संसार से हटा करके उसकी तरफ लगाकर तो देखो, अंतर्मुखी हो। अभी आप का मुंह किधर है, दुनिया की तरफ है या इधर है? इधर दुनिया थोड़ा ही, इधर तो मालिक है, दुनिया के मालिक बैठे हैं। घर में भी आपने दरबार सजाया होगा, तो जब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी मजहब में देखो, किसी भी धर्म में देखो, किसी भी पंथ में, किसी भी संप्रदाय में देखो, जब भी प्रार्थना की जाती है, अरदास की जाती है, बंदगी की जाती है, नाम जपा जाता है, दुनिया से विमुख होकर के, दुनिया से मुंह मोड़ करके, और दुनिया से मुंह मोड़कर दीवार की तरफ मुंह करके, उसकी सबरूप की तरफ मुंह करके, उसके किसी चिन्ह की तरफ, आदर्श की तरफ, जो भी बना हुआ है, चाहे नहीं बना है, चाहे मस्जिद लगाओ, चाहे मंदिर लगाओ, चाहे गुरुद्वारा लगाओ, और चाहे गिरजा लगाओ, चर्च लगाओ, दुनिया से मुंह फेरते हैं ना, उसकी तरफ मुंह करते हैं। संकेत क्या है कि हमें शरीर से ही नहीं, मन से भी दुनिया के संसार के जो ये प्रपंच है, जो मन के जंजाल है, उनसे मुंह मोड़ना होगा, उनसे मुंह मोड़ करके उसकी तरफ आना होगा, तब जाके काम चलेगा। और प्यारी साध संगत जी, आज
सतगुरु मालिक की कृपा से सभी गुरु दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आप सजदा करने के लिए जो बंधु पहुंचे हैं, सभी के सेहत स्वास्थ्य परिवार के लिए मैं अरदास करता हूं। सतगुरु परमात्मा जी के चरणों में विनती है, सच्चे बादशाह जी सभी को उत्तम स्वास्थ्य बख्शना, नाम बख्शना, रोजगार बख्शना, आपकी कृपा दया मेहर सभी भक्तों, श्रद्धालु, उपासक उपासिकाओं पर बनी रहे। और प्रयास करें कि आज गुरु दरबार में आए हैं तो सजदा करते वक्त सारी बातों को ही छोड़ दें, सारी समस्याओं को छोड़ दें, मन के विकारों को छोड़ दें, एक अच्छाई एक गुण यहाँ से ग्रहण करके चले जाए, सारा कार्य बन जाएगा। चलते चलते एक संदेश के साथ राजा चाहता हूं, आने वाली 10 तारीख 10 जून अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष महंत सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 65वें परिनिर्वाण दिवस पर गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में अर्थात इसी स्थान पर वार्षिक सत्संग का आयोजन होगा। तो आप सभी सारी संगत सादर आमंत्रित है, अपनी हाजिरी लगाकर गुरु दरबार में सजदा करके आप पुण्य के भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ राजा चाहता हूं और संचालक महोदय से आग्रह है, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भोग की आरती से सत्संग को बढ़ाया जाए। सतनाम जी, जय गुरु रविदास, जय गुरु ज्ञान भिक्षुक जी, जय गुरु समनदास जी महाराज, सतनाम सतनाम सतनाम। आचार्य